श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला का आज 13वां दिन है, बुधवार, जो बुध देव और श्री गणपति बप्पा को समर्पित है। भगवान शिव के जैसा वैरागी कौन हो सकता है, जो अपने भक्तों को अखूट समृद्धि, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वे स्वयं शमशान में निवास करते हैं। उनका वैराग्य अपने भक्तों को यही शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली हर प्रकार की भौतिक संपत्ति क्षणिक है, वास्तविक धन है हमारा आध्यात्मिक जीवन, भगवान के लिए की गई भक्ति और उनकी विशेष आराधना। ऐसे विचार के साथ चलिए आज की सावन मास की कथा का श्रवण करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हो सकता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम ऐसा व्रत आप मुझे सुनाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि आती है, उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश के स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के बाद विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से व्यवस्थित करना चाहिए। फिर उन्हें ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभ्रद मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग समित दुर्वा बिल्व पत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। हे कृपानिधि पधारे, हे सुनरमय सर्वोत्तम रत्न जटिल सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करे। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दे, मैं आपको पाद शर्मित करता हूँ। हे गणेश्वर देव, उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले, यह अर प्रदान करे। हे भगवान, आप मेरे इस अर को स्वीकार करें। विनायक सुर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है, मैं आपको यह अर्घ अर्पित करता हूँ। हे इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित और कुमकुम सेंगा हुआ यह वस्त्र युग में आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंदा के पुष्पों, केतकी के पुत्रों और जपा कुसुम के पुष्पों से गिरी पुत्री का पूजन करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। लोगों पर अनुग्रह करने और दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले और सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं नमन करता हूँ, दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद गणा नाम त्वाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस और लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तंबाकू आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे ईभानंद, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो।
इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। हे भगवान, हे ब्राह्मण, मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वह मनोवांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है, वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को रखता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है, वह सब निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करे। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि एक पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दवा दलों से सम्यक पूजन करे। और यह नाम है: हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे विनायक, हे ईशप पुत्र, हे सर्प सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे एक ब्रक, हे मूषक वाहन। अब कुमार गुरु को नमस्कार है। इन्हीं नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वा दलों और मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट के तुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उसे पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे संतृप्ति देता हूँ।